सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, इसमें सेकंड लार्ज जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। भाई इसको समझते हैं क्या होता है बेसिकली। तो अपने नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम दो या दो से अधिक कंडीशन को मतलब देखने के लिए लेकर आते हैं कि ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, कंडीशन वन हो गया और एक और कंडीशन है कंडीशन टू। ठीक है, अब इन दोनों को या पॉजिटिव करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किस प्रकार की वैल्यू का रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, वो दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यह भी डिपेंड करता है कि आपने जो मल्टीपल कंडीशंस दिया है वो कैसे है। जैसे कि हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है एंड ऑपरेटर, जिसमें डबल एम्परसेंट का उपयोग किया जाता है, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा और, जिसमें दो पाइप जैसे सिंबल होते हैं, इनको उपयोग किया जाता है, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉट, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तीनों का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, फाइनली जो हमारा एंड ऑपरेटर है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, डबल एम्परसेंट। इसमें क्या होगा, यदि हमारा जो भी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन के हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा एक कंडीशन वन है, ठीक है, और एक यहाँ पे कंडीशन टू है, यदि इनके बीच में हम एम्परसेंट का उपयोग कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल एंड का उपयोग कर रहे हैं, इस भी कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा और इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों यदि कंडीशन हमारे ट्रू है तो ये फाइनल आउटपुट जो है वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यदि हमारे एक कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है इसमें, रीच ट्रू है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमको दोनों कंडीशन को ट्रू कराना पड़ेगा, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो हर एक केसेस में ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यू ट्रू थी, दोनों कंडीशन तो हमारा ट्रू रिटर्न हो गया, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर से या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए या सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और यदि दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, वे फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब जो लॉजिकल एंड है उसमें हमको दोनों कंडीशन यदि हमारा ट्रू है तो ही हमको वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो जितने भी केसेस है उसमें हर एक केस में हमको फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न होगा। ये इसको रीएस कोड में देखते हैं प्रैक्टिकली कैसा पॉसिबल है कि नहीं। फाइल को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइल वीएस कोड में ओपन हो चुका है। हम लोग ऑपरेटर्स और जावा पे देखा आए थे, जिसमें सभी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आइए चलिए पे देख लेते हैं। अच्छा, टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है, इसमें हम लोग एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमको चेक करना, इसमें क्या है, दो कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा वैल्यू रिटर्न होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कंडीशन है कि जो हमारा थ्री है वो ग्रेटर देन है टू। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, थ्री हमारा ऑब्वियसली बड़ा होता है टू से। ठीक है, और उसके बाद से इसके बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स लगाते हैं और एक और कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फोर है वो भी बड़ा है टू से। ठीक है, या आप क्या आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग दो कंडीशन पे यूज किया है, या तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, थ्री ग्रेटर देन टू, मींस थ्री हमारे टू से बड़ा है, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है उसमें हम लोगों ने फोर ग्रेटर देन टू किया है, जो भी वो भी क्या है, ट्रू कंडीशन है, क्योंकि हमारा फोर टू से बड़ा होता है। भाई ये इसको हम लोग
रन करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे हमारे बोथ कंडीशन है ट्रू, देन द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रू प्रिंट हुआ है। क्यों ट्रू हुआ है? कि हमारे बोथ कंडीशन ट्रू हुआ है, ठीक है। यहीं पे लाइक हमें आप इसको लेस देन ड्रॉ कर रही है, ये हमारा जो रहा है दूसरे, ये फॉल्स हो गया कंडीशन, एक ट्रू, ये फॉल्स एक ट्रू है। इसकी इसमें क्या रिटर्न है? इसके इसमें बड़ा फॉल्स रिटर्न होता है। जो फ्लो लाइन है कि वही आपको रिटर्न करता है। तो हम लोग क्लियर करते हैं, फिर से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आप जिस तरह से हमारा फॉल्स रेट हो गया। अब ये कंडीशन टू है, कंडीशन फॉल्स। लॉजिकल है में ये होता है कि बोथ कंडीशन आर ट्रू होगा तभी हम ट्रू प्रिंट होगा। नहीं तो if the one condition are true and one condition are false, then the final output will be false. If the both condition are true, then our output will be true. Okay. तो आइए अब सेकेंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ऑपरेटर क्या था इसमें? किस प्रकार का होते हैं ऑपरेटर? या एक होता है, एक होता है और। आइए सेकेंड को देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। राइट, और ऑपरेटर क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा और ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें जो इसका जो सिंबल होता है डबल पाइप का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, हमको वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन वन का बना लेते हैं, कंडीशन टू एंड आंसर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है और जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारा ट्रू है, तो हमको ट्रू रिटर्न हो जाएगा क्योंकि बोथ कंडीशन आर ट्रू। यदि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी इसमें ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। यदि लॉजिकल और ऑपरेटर का बेसिकली उसमें एक भी कंडीशन हमारा ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा। एंड में क्या था? एंड में ऐसा नहीं था, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू है कोई ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन लॉजिकल और में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो हमको ट्रू रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, इसमें भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसमें भी ट्रू रिटर्न हो जाए। और ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स ही रिटर्न हो। ये भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें हमारा फॉल्स ही, ठीक है। तो आइए इसको भी VS कोड में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज है, अभी यहाँ पे हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो 3 है लेटर देन इट, मींस 3 हमारा छोटा है 2 से, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। और लो एक सेकंड हमारा कंडीशन है उसमें 4 ग्रेटर देन ट्रू, फिर इस 4 बड़ा है 2 से, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। तो इसमें क्या है? फॉल्स कंडीशन है और उसके इसको कॉल ऑपरेटर लगाया और एक ट्रू कंडीशन है। इसमें कंडीशन फॉल्स से कंडीशन ट्रू, तो और ऑपरेटर्स में क्या होता है? एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो आइए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि ट्रू प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू था, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसमें लेस देन का ऑपरेटर देख के उपयोग करते हैं, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है और ऑपरेटर लगा है, बेसिकली यहाँ पे फिर से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू रिटर्न हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। अभी एक होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसको क्या होता है आइए उसको समझ लेते हैं। लॉजिकल नॉट, इसका जो सिंबल होता है, एस्केमेट्री जो सिंबल होता है वैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको कंडीशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया है। यदि कंडीशन हमारा ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और यदि कंडीशन हमारा फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। मीन्स जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली हमारे कंडीशन को रिवर्स कर देता है। जैसे कि आपको कंडीशन कोई भी ट्रू दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यह क्या है? ट्रू है। लेकिन यदि हम इसके आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, इसमें तो हमको प्रिंट होना चाहिए था ट्रू, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है 2 से। लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्या होगा? लॉजिकल नॉट जो है उसे रिवर्स कर दिया हमारे आउटपुट को, ठीक है। आइए इसको VS कोड में देखते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ यहाँ हमने कंडीशन लिया था कि 3 हमारा ग्रेटर देन है 2, जो कि क्या है? ट्रू है। तो आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है पहले। अगर लोग देख सकते हैं ट्रू प्रिंट हुआ, क्यों ट्रू प्रिंट हुआ है? क्योंकि 3 हमारा ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। लेकिन यही हम यदि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज कर देते हैं यहाँ पे, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो अब देखिए क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फॉल्स प्रिंट हुआ है। फॉल्स क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया। बेसिकली लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वही ऑपरेटर है
जो हमारी कंडीशन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, या तो हमारी कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तीनों टाइप लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इसलिए 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, हमें आप देख सकते हैं, इसके लिए हम नोट्स बनाए थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन। ठीक है, इसमें टू और उस दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें दो ही, एक ही मतलब दो ही प्रकार की वैल्यू रिटर्न होगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, ठीक है, यदि हमारा दोनों ये भी कंडीशन का मतलब बेस पे है। यदि हमारा कंडीशन ट्रू है, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, या तो कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर हम देखिए एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर का है, स्टैक कर दिया।